बैद्यनाथ मंदिर की कथा। शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ मंदिर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में झारखंड के देवघर का बैद्यनाथ धाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ मंदिर स्थापत्यकला की दृष्टि से देश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यहाँ सावन में गंगाजल अर्पण का विशेष महत्व है। धर्माचार्यों के मुताबिक शिव पुराण और बैद्यनाथ महात्म्य में वर्णित तथ्यों में कहा गया है कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को गंगाजल और बेल के पत्ते अर्पण करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, उन्हें अभिष्ट की प्राप्ति होती है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और गंगाजल का अन्योन्याश्रय संबंध है। यह मंदिर भारत के झारखंड जिले के देवगढ़ में बना हुआ है। मंदिर के परिसर में बाबा बैद्यनाथ के मुख्य मंदिर के साथ साथ दूसरे 21 मंदिर भी है। कहा जाता है कि रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहीं पर कड़ा तप किया था। शिव जी प्रकट न हुए तब रावण ने अपने सर काट काट कर अपने आराध्य को चढ़ाना शुरू किया। 10 में से 9 सर कटने के बाद जब रावण अपना 10वां सर काटने को हुआ तब शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने वैद्य का रूप धार कर घायल रावण का इलाज किया, इसीलिए वे वैद्यनाथ कहलाए। कहते हैं यहाँ प्रार्थना करने पर सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए इसे कामनालिंग भी कहते हैं। भक्त पवित्र गंगाजल सुल्तानगंज से लाते हैं और अभिषेक करते हैं। श्रावण और भाद्रपद महीनों में यहाँ मेले लगते हैं। 8वीं शताब्दी में अंतिम गुप्त सम्राट आदित्यसेन गुप्त ने यहाँ शासन किया था। तभी से बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर काफी प्रसिद्ध है। अकबर के शासनकाल में मान सिंह अकबर के दरबार से जुड़े हुए थे। मानसिंह लंबे समय तक गिद्धौर साम्राज्य से जुड़े हुए थे और बिहार के बहुत से शासकों से भी उन्होंने संबंध बना रखे थे। मान सिंह को बाबा धाम में काफी रुचि थी। वहां उन्होंने एक टैंक भी बनवाया जिसे आज मानसरोवर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में लगे शिलालेखों से यह भी ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण पुजारी रघुनाथ ओझा की प्रार्थना पर किया गया था। सूत्रों के अनुसार पूरणमल ने मंदिर की मरम्मत करवाई थी। रघुनाथ ओझा इन शिलालेखों से नाराज थे, लेकिन वे पूरणमल का विरोध नहीं कर पाए। जब पूरणमल चले गए तब उन्होंने वहां एक बरामदा बनवाया और खुद के शिलालेख स्थापित किए। बैद्यनाथ की तीर्थयात्रा मुस्लिम काल में भी प्रसिद्ध थी। 1695 और 1699 के बीच खुलास्ती तत्वारीख में भी हमें बैद्यनाथ की यात्रा का उल्लेख दिखाई देता है। खुलास्ती तत्वारीख में लिखी गई जानकारी के अनुसार बाबा धाम के मंदिर को प्राचीन समय में भी काफी महत्व दिया जाता था। 18वीं शताब्दी में गिद्धौर के महाराजा को राजनीतिक उथल पुथल का सामना करना पड़ा। इस समय उन्हें बीरभूम के नवाब से लड़ना पड़ा। इसके बाद मोहम्मदन सरकार के अंतर्गत मंदिर के मुख्य पुजारी को बीरभूम के नवाब को एक निश्चित राशि प्रतिमाह देनी पड़ती और इसके बाद मंदिर का पूरा शासन प्रबंध पुजारी के हाथों में ही सौंप दिया जाता था। कुछ सालों तक नवाब ने बाबा धाम पर शासन किया। परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद गिद्धौर के महाराजा ने नवाब को पराजित कर ही दिया और जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत नहीं आई तब तक उन्होंने बाबा धाम पर शासन किया। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का ध्यान इस मंदिर पर पड़ा। एक अंग्रेजी अधिकारी कीटिंग ने अपने कुछ आदमियों को मंदिर का शासन प्रबंध देखने के लिए भी भेजा। बीरभूम के पहले अंग्रेजी कलेक्टर मिस्टर कीटिंग मंदिर के शासन प्रबंध में रुचि लेने लगे थे। 1788 में मिस्टर कीटिंग स्वयं बाबा धाम आए और उन्होंने पुजारी के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की नीति को जबरदस्ती बलपूर्वक बंद करवा दिया। इसके बाद उन्होंने मंदिर के सभी अधिकार और नियंत्रण की जिम्मेदारी सर्वोच्च पुजारी को सौंप दी। हर साल लाखों तीर्थयात्री इस धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए आते हैं।
जुलाई और अगस्त के बीच श्रावण महीने में यहाँ एक प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है। भारत के अलग अलग भागों से यहाँ 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग आते हैं और सुल्तानगंज से गंगा नदी का पानी लेकर भगवान शिव के पिंड को चढ़ाते हैं, जो देवगढ़ और बैद्यनाथ से 108 किलोमीटर दूर है। कांवड़ियों में कई लोग पैदल यात्रा कर नंगे पांव चलकर गंगा के पानी को लाते हैं। कांवड़ियों की लंबी कतार हमें यहाँ देखने को मिलती है। भगवे वस्त्र पहने लाखों लोग नंगे पांव पैदल चलकर 108 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। यहाँ बैद्यनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद यात्री बासुकीनाथ मंदिर के भी दर्शन करते हैं। बैद्यनाथ मंदिर की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।